अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्दतुल अहकाम किताबुत तहारा बाबुत तयम्मुम हदीस नंबर 42। अन अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअसनी नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाजतिन फ़अजनबतु फ़लम अजिदिल माअ फ़तमर्रगतु फ़िस्सईद कमा तमर्र गुद्दाबतु सुम्मा अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु ज़ालिका लहू फ़क़ाल इन्नमा यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा सुम्मा ज़रब बियदैहि अल-अर्ज़ ज़रबतन वाहिदतन सुम्मा मसह अश-शिमाल अलल यमीन व ज़ाहिर कफ़्फ़ैहि व वजहहु। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम में, किसी हाजत में भेजा। फिर मैं जुम्बी हो गया तो मैंने पानी ना पाया। मैं मट्टी में लटपट हुआ, लूट पुट हुआ, जैसे छुपाया मट्टी में लटपट होता है, लूट पुट होता है। फिर मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने आपको जो सारा वाक़या सुनाया। आपने फरमाया इन्नमा यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा, तुझे किफ़ायत कर जाता ये कि तू अपने हाथों को इस तरह करता। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा, एक मरतबा मारना, फिर बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ पर फेरा, व ज़ाहिर कफ़्फ़ैहि, और अपनी दोनों हथेलियों के ज़ाहरी हिस्से पर फेरा, यानी बाएं हाथ का अंदरून दाएं हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर और दाएं हाथ का अंदरून बाएं वाले हिस्से के ऊपर पर, व वजहहु, और अपने चेहरे पर। ये रिवायत सहीह बुखारी किताबुत तयम्मुम बाबुत तयम्मुमी ज़रबा रिवायत नंबर 347, सही मुस्लिम किताबुल हैज़ बाबुत तयम्मुम रिवायत नंबर 368 है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था। वो हाजत से मुराद दावत भी हो सकता है, मुसालहा बैन अन्नास भी हो सकता है, या कोई भी अहम काम। तो अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्बी हो गए, उनके पास पानी नहीं था। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहारत हासिल करने के लिए, यानी उन पर जनाबत का गुस्ल था, तो उन्होंने सारे जिस्म को पाक करने के लिए अपने आप को मट्टी में ऐसे लूट पुट किया जैसे पानी अपने जिस्म पर बहाया जाता है। फिर उन्होंने आगे मिसाल दे दी, कमा तमर्रा गुद्दाबतु, असल में ततमर्रा गुद्दाबत था लफ्ज़, यानी दाईं जानब फिर बाएं जानब, यानी मट्टी के साथ अपने आप को बिल्कुल मिला लेना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उन्होंने अपनी इस बात को बयान फरमाया तो आपने उनकी इस बात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए, कतई नज़र कि आप उसकी तरफ तवज्जो करते, आपने आगे से इरशाद फरमाया इन्नमा यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा, तू जो कर चुका है वो तो ठीक है, लेकिन तुझे यही काफ़ी था कि तू ये काम कर लेता। इस रिवायत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का तरीक़ा बतला दिया। वो क्या है, ज़रब बियदैहि अल-अर्ज़ ज़रबतन वाहिदा, दोनों हाथों को एक मरतबा मट्टी पर मारना है। सुम्मा मसह अश-शिमाल अल-यमीन व ज़ाहिर कफ़्फ़ैहि व वजहहु, फिर बाएं हाथ के अंदरून को दाएं हाथ के ऊपर वाली हथेली उस पर फेरना है, फिर दाएं हाथ के अंदरून को बाएं वाली हथेली पे, फिर इन दोनों को अपने चेहरे पर फेर लेना है। जो इंसान का तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। यही तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखलाया, वो इसी तरह ही मसा तयम्मुम किया जाएगा। और गोया मिट्टी के साथ मसा करना है, हाथों को सिर्फ फेरना है, तो इसमें तकरार नहीं है। एक मर्तबा ही फेरने से इंसान का वुज़ू भी हो गया, इंसान का गुस्ल भी हो जाएगा, तयम्मुम दोनों से किफ़ायत कर जाएगा। इस रिवायत करीमा से चंद एक फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहली बात जो मसाइल इस हदीस से हम इस्तिंबात कर सकते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो कासिद को भेजना इससे साबित हुआ। फिर लफ्ज़ हाजत को अमूम पर छोड़कर इससे मुराद हया वाला काम भी हो सकता है, यानी ऐसे सरी अल्फाज बोलने नहीं है कासिद के लिए या उस बात को नकल करने के लिए कि जिससे सारी की सारी बात खुलकर सामने आ जाए। इस रिवायत करीमा से एक मसला ये भी साबित हुआ कि जब इंसान फलम अजिदिल मा, पानी की तलाश करेगा, पानी की जुस्तजू करेगा, पानी की जुस्तजू और तलाश के बावजूद जब पानी ना मिले तब इंसान ने तयम्मुम की तरफ आना है। ये नहीं है कि इंसान घर में पानी ख़त्म हो गया तो इंसान साथ के हमसाये वाले से पता ही ना करे। दो मस्जिदें आपस में 5-6 मिनट के फासले पर हैं, एक में पानी ख़त्म है तो वहीं पर तयम्मुम कर लिया जाए। मदरसा सोसाइटी मुआशरे के अंदर है, साइडों पे नल के लोगों के घर मौजूद हैं, वहाँ पर तयम्मुम ना किया जाए बल्कि पानी की तलाश की जाए। पानी की तलाश के बाद अगर पानी ना मिले फिर तयम्मुम की तरफ आना है। एक मसला ये भी साबित हुआ, वुज़ू इबादत है, तयम्मुम इबादत है, तो जब इन इबादात के अंदर वो क़ियास जो किसी सरी नस के ख़िलाफ़ ना हो वो काबिल कबूल हो जाएगा। जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अम्मार बिन यासिर का ये काम कबूल किया और उनकी पढ़ी हुई जो नमाज थी, उनकी जो हासिल की गई तहारत थी, उसको बरकरार रखा। तो ये सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ियास किया और अपने क़ियास की मिसाल भी आगे वाज़े फरमा दी। और जब क़ियास इंसान की अकल, इंसान की राय नस के मुकाबले में आ जाए तो ये फिर क़ियास बातिल हो जाएगा। और इस क़ियास को फासिदुल एतबार कहा जाएगा। और इस रिवायत करीमा से तयम्मुम साबिक़ा रिवायत से जब उसकी मशरूइयत साबित हुई तो यहाँ पर भी उसकी मशरूइयत और तरीक़े को बयान कर दिया गया। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को भूल चुके थे, तो फिर आखिर में उन्होंने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि मैं तुझे रोकता नहीं हूँ, तू जो बयान करना चाहता है बयान कर ले। और यहाँ पर एक मसला उसूलुल फ़िक़्ह को मद्देनज़र रखते हुए
ये साबित भी हुआ कि इंसान जब इज्तिहाद करता है, इज्तिहाद चाहे ऐन 100% गलती पर भी हो, तो इंसान को गुनाह नहीं मिलेगा। अगर इंसान का इज्तिहाद, इंसान की कोशिश, मेहनत के बाद जिस रिसर्च पर इंसान पहुंचा है वो 100 डबल अजर है। तो खाली इज्तिहाद पर, जो गलती पर इज्तिहाद हो गया, उस पर भी इंसान को एक अजर मिलने वाला है। और यहाँ पर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद के अंदर 13080 नंबर ये रिवायत मौजूद है कि आदम के तमाम बेटे कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, गुनहगार हैं, ख़ता करने वाले हैं। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, और तो गुनाह करने वालों में से, गलती करने वालों में से बेहतरीन तौबा करने वाले हैं। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इब्न आदम के अंदर शामिल हैं। सहाबा किराम जलीलुल कदर सहाबा इब्न आदम के अंदर शामिल हैं। ख़ता कौन से होना मुमकिन है, यानी गैर नबी कुल्ली तौर पर शरा, कुल्ली तौर पर दलील और हुज्जत नहीं बन सकता। और ये बात भी साबित हुई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका करके बतला दिया जिसे हम तत्बीक़े फ़ेली कह सकते हैं। यानी आपने तयम्मुम करने का तरीका सहाबी को अपने हाथों के साथ करके बतला दिया। तो यहाँ पर यह मसला भी याद रखें कि गुस्ल करते हुए या गुस्ल की जगह तयम्मुम करते हुए ये दोनों चीज़ें वुज़ू से किफ़ायत कर जाएंगी। तो इस रिवायत करीमा में जो सबसे अहम मसला, अहम पॉइंट तयम्मुम करने का, तयम्मुम की शर्त, सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान बावजूद कोशिश के पानी को ना पाए। दूसरी शर्त कि इंसान पानी तो है लेकिन पानी पर कादिर नहीं है, बीमार है, या इंसान पानी इस्तेमाल करने से किसी मर्ज़े ख़तरनाक में लाहिक हो जाएगा, तो फिर इंसान मट्टी को इस्तेमाल कर सकता है। और मट्टी को इस्तेमाल करने का तरीका, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मार कर बाएं हाथ, अगर मट्टी ज़्यादा है तो सेंटर में फूंक मार ले दोनों हाथों के, बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पुश्त पर और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर और दोनों हाथों को चेहरे पर मार ले। ये तयम्मुम वुज़ू से और इंसान के गुस्ल से भी किफ़ायत कर जाएगा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह।